हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं ऑक्सिन के बारे में। अब तक हमने पढ़ा कि हार्मोन जो है वो दो प्रकार के हैं, वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि निरोधक। ऑक्सिन जो है एक प्रकार का वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है जो वृद्धि को धनात्मक रूप से बढ़ाने में सहायक होता है। इसकी वजह से पौधों की लंबाई में और कोशिकाओं में काफ़ी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं खोज के बारे में। तो ऑक्सिन की खोज का श्रेय जाता है वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन को, जिन्होंने कैनेडी घास पर प्रयोग करते हुए एक ऐसे पदार्थ का पता लगाया जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से इसके बारे में पुष्टि करने की जो जो श्रेय है वो बॉयसन, जैनसन और डेवलपमेंट को जाती है। ठीक है, आइए पहले बॉयसन जैनसन का प्रयोग देखते हैं। बॉयसन जैनसन ने एवेना प्रांकुरचोल को अपने प्रयोग के लिए चुना। प्रांकुरचोल मतलब होता है जिसके अंदर प्रांकुर सुरक्षित रहता है, उस सुरक्षात्मक आवरण को प्रांकुरचोल कहते हैं और ये हमेशा शीर्ष पर होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि पौधों में प्रांकुर का कार्य होता है प्ररोह तंत्र का निर्माण करना, इसी से पौधों के तने और पत्तियों का या शाखाओं का विकास होता है। देखिए कैसे किया प्रयोग। तो ये पहला जो प्रयोग के 3 चित्र दिख रहे हैं ये बॉयसन जैनसन द्वारा प्रदर्शित प्रयोग को दर्शाते हैं। आइए क्या करते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा बॉयसन जैनसन ने कि पौधों के शीर्ष पर कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसकी वजह से पौधे प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं, इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो ऐसा क्या होता है, उन्होंने इसके लिए क्या किया कि उन्होंने एक जिलेटिन का टुकड़ा लेकर के कट लगाया और उसमें आगे लगा दिया। तब भी इसमें वृद्धि रुकी नहीं, वो फिर से प्रकाश की तरफ मुड़ गया। फिर उन्होंने क्या किया, इस टुकड़े को लगा करके अगली बार पीछे वाले हिस्से में, मतलब जो डार्क साइड में होता है अदीप्त भाग, उसमें लगाया तो वृद्धि हुई, लेकिन वो प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ा, उसी तरह। तो इसका कारण ये लगाया कि पौधों में जो भाग प्रकाश की दिशा में होता है उसे दीप्त भाग कहते हैं, और इस दीप्त भाग में ऑक्सीजन जैसा पदार्थ बनता है जिसकी वजह से पौधों का जो कोशिका वृद्धि है वो पीछे, मतलब पौधों में ये भाग जो है दीप्त भाग की तरह बनता है, लेकिन इनका संचय जो है वो हमेशा अदीप्त अंधेरे वाले भाग में, पीछे वाले हिस्से में होता है, जिससे अंधेरे वाले भाग में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है और वो दबाव से झुक जाती हैं और ये प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन जब हम इसी कट को यहाँ लगाते हैं अदीप्त भाग में तो वो पदार्थ डार्क साइड में या अंधेरे वाले भाग में संचित नहीं हो पाता, जिससे प्रकाश का तरफ मुड़ने की क्रिया या प्रकाश अनुवर्तन नहीं होता। इसलिए जई का जो प्रांकुर होता है, प्रांकुरचोल होता है, वो सीधा रहता है। ठीक है, अगला प्रयोग करने का श्रेय जाता है बेटा FW बैंड को। उन्होंने प्रयोग किया जई पर। जई मतलब गेहूं जैसा पौधा होता है, एक बीजपत्री पौधों में आने वाली घास है। इसके प्रांकुरचोल को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली चुना, ये प्रयोग ये रहा। उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या जई का प्रांकुरचोल लिया, प्रांकुर तना होता है, इसमें जब हम देखते हैं कि प्रकाश की दिशा में ये भी बाकी पौधों की तरह प्रकाश की तरह मुड़ जाता है, इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश अनुवर्तन क्यों होता है, इसके लिए क्या लगाया उन्होंने, तो क्या करते हैं कि जब इस भाग का हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं इसमें भी एक वृद्धि प्रवर्धक पदार्थ पाया जाता है, इसे ऑक्सीजन कहते हैं। इस ऑक्सीजन के प्रभाव से ये जो भाग है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ता है। और हमेशा पौधों में 2 भाग होते हैं, एक आगे वाला भाग जो लाइट की तरफ होता है उसे हम दीप्त भाग कहते हैं, और जो पीछे की तरफ होता है उसे अदीप्त भाग कहते हैं, जो अंधेरे की तरफ होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा दीप्त भाग में बनता है, लेकिन उनका संचय जो है वो हमेशा अदीप्त भाग में होता है, जो डार्क से दर्शाया गया है। तो उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट ने कुछ अगार के टुकड़े लेकर के सबसे पहले उन्होंने जई का जो प्रांकुरचोल वाला भाग था उसको काट दिया, और काटने के बाद उसे हटा दिया और उस पर कुछ अगार के टुकड़े रख दिए। क्या रख दिए, अगार के टुकड़े रख दिए। अगार के टुकड़े ने क्या किया, अगार के टुकड़ों ने उस जगह से वो ऑक्सीजन वाला पदार्थ अवशोषित कर लिया, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया। फिर उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने कटाई टुकड़े के बाद उस पर ऑक्सीजन लगाया, क्या देखा, ऑक्सीजन लगाया, कौन सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त अगार का टुकड़ा उस पर लगाया कटे हुए टुकड़े पर, तो फिर से उसमें वही प्रकाश अनुवर्तन होने लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो अगार था, अगार के टुकड़े में ऑक्सीजन की मात्रा होने की वजह से वो प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करती है, इसी वजह से वो प्रकाश की तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देता है। और जब उसमें हम सामान्य अगार का टुकड़ा लगाते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो सीधा रहता है, उसमें कोई प्रकाश अनुवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस वाले भाग में प्रकाश अनुवर्तन क्या मतलब है, इसमें अगार के टुकड़े के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए मुड़ जाता है। तो इस भाग में ऑक्सीजन की मात्रा होने की वजह से ये प्रकाश अनुवर्तन दर्शाता है, जबकि इस भाग में सीधा रहने का मतलब है इसमें इस आकार के टुकड़े में
ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, ये सादा होता है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए सीधा रहता है और प्रकाश अनुवर्तन नहीं दर्शाता। तो उसका अर्थ है इन दोनों प्रयोगों से ये पता चलता है कि पौधों में जो प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया होती है उसके लिए ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है और इसी से पौधे जो है प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रयोग इसी बात की पुष्टि करते हैं। आइए अगला टॉपिक है ऑक्सीजन के प्रकार। दुनिया में ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक ऑक्सीजन जो पौधों के अंदर बनते हैं और एक होते हैं कृत्रिम ऑक्सीजन। क्या होते हैं? कृत्रिम ऑक्सीजन, जिनका उपयोग हम प्रयोग के लिए करते हैं। उनका जो उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में या कृत्रिम तरीके से किया जाता है। इन्हें संश्लेषित ऑक्सीजन कहते हैं। इनके नाम निम्न हैं, जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल, नेफ्थलिक एसिटिक अम्ल, IBA, इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, 2,4-D, 2,4-डाइफेनॉक्सी अम्ल, 2,4-डाइफेनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4,5-T, 2,4,5-ट्राइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये कई नाम के होते हैं, IA, NA, IBA। ठीक है, तो ये प्रयोगशालाओं के लिए मिलने वाले ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, फिर होता है कार्य के प्रभाव। कार्य के मतलब है कि ऑक्सीजन का दैनिक जीवन में कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, उसके लिए हमने उपयोगों को 10 कैटेगरी में बांटा है। मैं एक को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आइए ध्यान देते हैं। पहला है शीर्ष प्रमुखता, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें हमेशा लंबाई का विस्तार ऑक्सीजन की वजह से होता है और जो पार्श्व शाखाएँ होती हैं, साइड वाली शाखाएँ होती हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो जब शीर्ष वृद्धि तो होती है लेकिन साइड की शाखाएँ वृद्धि नहीं करती, तो इस प्रभाव को शीर्ष प्रमुखता कहते हैं और इसके लिए केवल ऑक्सीजन उत्तरदायी होता है। इसलिए किसान या माली जो बगीचों में काम करते हैं वो अपने पौधों को घना करने के लिए या सघन बनाने के लिए या उन्हें शेप देने के लिए उनके शीर्ष भागों को कैंची से काट देते हैं। इससे ऑक्सीजन जो है वो सारे भागों में बराबर बढ़ जाता है और सभी की वृद्धि आवश्यक रूप से समान रूप से होती है। नंबर 2 है कोशिकीय दीर्घीकरण। कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए ये उत्तरदायी होता है। इससे क्या है, पौधों के प्ररोह का विकास होता है और प्ररोह जो है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती प्रभाव दर्शाता है। नेक्स्ट है जड़ों का समारंभ, यानी ऑक्सीजन के प्रभाव से ऑक्सीजन जो है हमेशा अंधेरे वाले भाग में इकट्ठा होता है। अंधेरा भाग मतलब अंडरग्राउंड होता है और जड़ जो है वो भूमि के अंदर होने की वजह से अंडरग्राउंड होती हैं, इसलिए उनमें जो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने की वजह से उनका विकास शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट है अनिश्चयिक फलन। अनिश्चयिक फलन का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनका विकास बिना निषेचन के अंडाशय से हो जाए और ऐसे फल प्राय बीज रहित होते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं चौथे चैप्टर में, तो वो कहलाता है अनिश्चयिक फलन। तो ऑक्सीजन फलन को प्रभावित करने वालों में ऑक्सीजन का नाम ही सबसे पहले आता है। तो ऑक्सीजन भी अनिश्चयिक फलन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। फिर है फसली पौधों का गिरने से बचाव। कुछ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ या कच्चे फल जल्दी झड़ जाते हैं, इससे उत्पादन में काफ़ी गिरावट आती है और किसान को नुकसान होता है। किसान को नुकसान से बचाने के लिए अगर हम उस पौधे पर ऑक्सीजन का हार्मोन का स्प्रे कर दें तो उसमें पत्तियाँ या फल जो हैं कच्ची अवस्था में नहीं करते और नुकसान कम होता है। नेक्स्ट है प्रसुप्ता का नियंत्रण। कुछ पौधे होते हैं जिनका संचय करने के लिए यदि उन पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया जाए तो कलिका और बीज जो हैं वो उन्हें हम लंबे समय तक कोल्ड स्टोर में संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रभाव से ऑक्सीजन के प्रभाव से उनमें अंकुरण की क्रिया जो है डिले हो जाती है। ठीक है, या प्रतिस्थापित हो जाती है और उन्हें लंबे समय तक संचित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला है खरपतवारों का उन्मूलन। खरपतवार क्या होता है सुने, कि ऐसे पौधे जो अवांछनीय रूप से खेतों में उग जाते हैं और वो फसली पौधों को विभिन्न प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं या उन्हें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के लिए कंपटीशन पैदा करते हैं। तो खरपतवार जो अनवांछित तरीके से उग जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम ऑक्सीजन जैसे हार्मोन का सहारा लेते हैं और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है 2,4-D, जिसे कहते हैं 2,4-डाइफेनॉक्सी एसिड। ये प्रमुख शाकनाशी हार्मोन है। इसका उपयोग हम क्या है, अवांछनीय और बेकार यूजलेस पौधों को हटाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है पर्वों का लघुकरण। ये क्या होता है बेटा, पर्व जो होती हैं, अगर हम कुछ पौधों का जैसे कुछ बड़े होते हैं, अगर उनको हम गमले या छोटे पात्र में उगाना चाहते हैं तो उनकी शाखाओं को या उनकी पर्व को छोटा करने के लिए हम उस पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर देते हैं, जिससे उसकी जो शाखाएँ हैं वो बौनी हो जाती हैं और कम लंबाई के पौधों का हम विकास करने में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो पौधों को बौना करके अगले कम जगह में उगाने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, इस पौधों की लंबाई घट जाती है। नेक्स्ट है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन का मतलब आता है कि कृत्रिम तरीके से पौधे किसी ऊतक को प्रयोग करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसे हम प्रयोगशाला में बिना बीज के उगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं और इसके में हम जो पादप का भाग लेते हैं उसे हम
क्या कहते हैं, उसे कर्तोतक कहते हैं। कर्तोतक पौधे का कोई भाग हो सकता है, चाहे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, कलिका या भ्रूण, उससे हम नया पौधा बना सकते हैं बिना बीज के। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऑक्सीजन और साथ में साइटोकिनिन जैसे हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो पादप हार्मोन के प्रयोग से ऑक्सीजन ऊतक संबंधन क्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। ठीक है बेटा, आज का ये टॉपिक इतना ही है। आई होप इसको आप एक या दो बार सुन करके देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके नोट्स में शाम तक आपको डिलीवर कर दूंगा। थैंक यू। राधे राधे।